इंडिया ने तो दिल जीत लिया है, बहुत ही अच्छा संचालन है और एक मतलब अच्छी खासी कविता इन्होंने संचालन के रूप में प्रस्तुत की है। और नूतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, आपका प्रेम था कि मैं अपने हस्बैंड को डायलिसिस करा के घर छोड़कर और आ गई, क्योंकि आपका इतना प्रेम भरा आग्रह था जिसे मैं आज मैं 4 महीने बाद बाहर निकली हूँ, तो वो आपके प्रेम के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अपने विद्वज्जनों को और अपने कवि मित्रों को और श्रोताओं को हृदय से नमन करती हूँ। 2 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी। राही जी आपसे बदला लेना है। 2 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी। आज हिंदी दिवस है, तो आम हिंदी जो हमारी भाषा है वो उसने प्रूव किया है अपने आप को। वो आज़ादी के सपने को उसने साकार किया। आप देखें कि आज़ादी की लड़ाई में जितने भी हमारे लीडर थे, हमारे नेता थे जो स्वराज्य के लिए थे, कोई भी हिंदी प्रदेश का नहीं था। जो चाहे वो गोखले हो, तिलक हो, गांधी जी हो, सब इतर राज्यों के थे और उन्होंने ही समझा हिंदी के महत्व को कि अगर देश को आज़ादी दिलानी है, अगर देश को एकजुट करना है तो हमें हिंदी के परचम के नीचे आना पड़ेगा। तो वो हमारी आज़ादी की भाषा है जिसने हमें आज़ादी दिलाई, वो हमारी संपर्क भाषा है, वो हमारी राजभाषा है। हम 22 भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी ने सबको एक सूत्र में पिरोकर अपने को इतना प्रतिष्ठित किया है कि आज हम विश्व हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। तो एक कविता में अंग्रेजी से कोई हमें नहीं, लोग कहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, कर रहे हो। अगर हमें विश्व के पटल पर अपने को स्थापित करना है तो अंग्रेजी की आवश्यकता भी है, लेकिन अपने देश में हिंदी को उपेक्षित करके अंग्रेजी को के गान वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए मैं एक कविता हिंदी पर सुनाऊंगी और उससे पहले एक दोहा में सुनाना चाहूँगा जी। वैर नहीं कोई मुझे, वैर नहीं कोई मुझे, लो अंग्रेजी ज्ञान, पर देना मत भूलना निज भाषा को मान, निज भाषा को मान। अब मैं सुनाती हूँ हिंद का अभिमान हिंदी। एक सूत्र में पिरो सभी भाषा बहनों को, राष्ट्र एकता की अद्भुत मिसाल बनी है हिंदी। अब कॉलेज में हिंदी पढ़ाया है, सूर तुलसी सबको पढ़ाते हैं। अगर हिंदी चली गई तो हमारा पूरा सांस्कृतिक पतन हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी ने कहाँ कहाँ पूरे देश में भ्रमण किया वो मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। एक सूत्र में पिरो सभी भाषा बहनों को, राष्ट्र एकता की अद्भुत मिसाल बनी है हिंदी। माँ की लोरी बन, माँ की लोरी बन ढल जाती गीतों में, माँ की लोरी बन ढल जाती गीतों में, स्वर व्यंजन का अद्भुत वरदान बनी है हिंदी। आज़ादी के परवानों की, आज़ादी के परवानों की बनी गीत की कड़ियाँ, क्योंकि आज़ादी के परवानों ने हिंदी में गीत गा गा कर अलग जगाई थी आज़ादी की। आज़ादी के परवानों की बनी गीत की कड़ियाँ, फांसी पर न जाने कितनी बार चली है हिंदी। तुलसी की चौपाई बन अवधपुरी में घूमी, तुलसी की चौपाई बन अवधपुरी में घूमी, श्री राम की मर्यादा के साथ चली है हिंदी। सूर कभी रसखान संग, सूर कभी रसखान संग भक्ति भाव में लीन, सूर कभी रसखान संग भक्ति भाव में लीन, यमुना के तट पर वंशी की तान बनी है हिंदी। यमुना के तट पर वंशी की तान बनी है हिंदी। गिरधर गोपाला के प्रेम में, गिरधर गोपाला के प्रेम में जिसने सुध बुध घोई, प्रेम दीवानी मीरा की पीर ढली है हिंदी। 3 रंगों के साथ वह, 3 रंगों के साथ वह झूम झूम लहराए, 3 रंगों के साथ वह झूम झूम लहराती, जन मन गण के गौरव का गान बनी है हिंदी। हिंद का अभिमान बनी है हिंदी। पूरा हिंदुस्तान बनी है हिंदी, पूरा हिंदुस्तान बनी है। एक कविता में और सुनोगे जो थोड़ा पानी की बोतल रखी थी।
मेरा मुंह सूख जाता है दवाइयाँ खा रही ना। अजय भाटिया जी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे पति बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डीआईजी रिटायर हुए थे, हैं मतलब रिटायर हुए हैं। तो मैंने वहाँ पर बॉर्डर में देखा है जवानों को कैसे लड़ते हैं, कैसे अपनी जान की बाजी लगाते हैं, कैसे न्यौछावर होते हैं उन देश के सुख पर, देश के लोगों पर। तो उस पर मैंने देखा। और ये जो मैंने कविता लिखी है, ये कोई कविता नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक मेरा अनुभव है जो कि मैंने सामने देखा है। तो मैं एक शहीद, हम कहते हैं बड़े आसानी से कह देते हैं रात बॉर्डर पर गोली चढ़ी और एक जवान शहीद हो गया। वो एक जवान शहीद नहीं होता, उसके पीछे कितने हृदय छलनी होते हैं, कितने सीने छलनी होते हैं, वो मैंने इसमें रखने की कोशिश की। उससे पहले मैं एक माहिया छंद कविता से पहले सुना रही हूँ। झूमे शहीद का मन, झूमे शहीद का मन, सीने पर गोली, हो रहा तिरंगा तन, हो रहा तिरंगा तन। और जो उनकी शहीद की पत्नी होती हैं, वो कितने मतलब हम कैसे उनको हम विधवा नहीं कह सकते, वो तो वीर बधूटी हैं जो कभी विधवा नहीं होती जब तक कि उनके पति अमर हैं। तो वो क्या कहती हैं अपने अंतिम दर्शन करके, मैं आज विदा करती, मैं आज विदा करती, रक्त बहा है जो मांग उसी से भरती, मांग उसी से भरती। अब मैं कविता सुना रही हूँ, सर्वत्र छोटी सी कविता है, आपको समर्पित करती हूँ। सरहद पर कल रात चली कैसी गोली, सरहद पर कल रात चली कैसी गोली, किसी सुहागिन की आंखों का सपना पल में टूट गया, सिसक उठी माथे की बिंदिया रंग मेहंदी का छूट गया, सिसक उठी माथे की बिंदिया रंग मेहंदी का छूट गया। ऐसी चली हवा बारूदी, ऐसी चली हवा बारूदी, बहा ले गई सारी खुशियाँ, सदा सदा के लिए किसी का प्रियतम मुझसे रूठ गया, सरहद पर कल रात चली एक ऐसी गोली। अब बूढ़े माता पिता का देखिए। माँ ने पथराई अखियों से बेटे को दी चिर विदाई, माँ ने पथराई आंखों से बेटे को दी चिर विदाई, और कांपते हाथों से लाचार पिता ने चिता सजाई, और कांपते हाथों से लाचार पिता ने चिता सजाई। चला वैर का ऐसा खंजर, चला वैर का ऐसा खंजर, बहा ले गया सारी खुशियाँ, बूढ़े बेबस मात पिता का हाथ श्रवण से छूट गया, सरहद पर कल रात चली एक ऐसी गोली। अब बहन और बेटी का देखिएगा। मंगल गान सजा अधरों पर लिए हाथ में रेशम डोरी, मंगल गान सजा अधरों पर लिए हाथ में रेशम डोरी, बहन खड़ी थी पलक बिछाए करके याद पिता के वादे, नन्ही बिटिया मुस्काती थी पलकों पर कुछ स्वप्न सजाए। बहन और बेटी की जिसने स्नेहिल मंजुल आस तोड़ दी, सरहद पर कल रात चली एक ऐसी गोली। अब उन लोगों को जो कि आतंकवादी हैं, दरिंदे हैं, जो भूल चुके हैं, उनको मैं अंतिम पंक्ति में कहना चाहती हूँ। रक्त बीज बोने वालों तुम, रक्त बीज बोने वालों तुम, कांधे पर क्यों शव ढोते, गोली एक चलाते हो पर छलनी कितने सीने होते। रक्त बीज बोने वालों तुम, कांधों पर क्यों शव ढोते, गोली एक चलाते हो पर छलनी कितने तन होते। तुम भी इस धरती के लाल हो, तुम भी इस धरती के लाल हो, माता को दूध को ऐसे नहीं लजाओ, छोड़ दो बंदूकों की खेती, छोड़ दो बंदूकों की खेती, प्रेम का अमृत चखो चखाओ, प्रेम का अमृत।